दोस्तों नमस्कार। बात करते हैं सोमनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में। सोमनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण प्राचीन हिंदू मंदिर है जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। ज्योतिर्लिंग उन स्थानों को कहते हैं जहां पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरवाल शहर में समुद्री किनारे पर स्थित है। वर्तमान समय में बना सोमनाथ मंदिर देश की आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा बनवाया गया। इससे पहले इतिहास में ये मंदिर कई बार बनाया गया था और उसे हर बार किसी मुस्लिम शासक ने तोड़ दिया। हिंदू ग्रंथों के अनुसार सोमनाथ मंदिर की स्थापना स्वयं चंद्रमा अर्थात सोम ने की थी। सोमराज चंद्र देवता या चंद्रमा का दूसरा नाम। कथाओं के अनुसार चंदा देवताओं ने दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों में से विवाह किया था, परंतु उन सब में से एक रूहे को अधिक प्रेम करते थे। अपनी बाकी पुत्रियों के साथ हो रहे अन्याय को देखकर दक्ष प्रजापति ने चंद्र को शाप दे दिया कि अब से हर दिन तुम्हारा तेज चमक कम हो जाएगा। श्राप से घबरा करके चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। चंद्र की आराधना से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने चंद्रमा को श्राप का निवारण दिया। उन्होंने चंद्रमा से कहा कि 15 दिन तुम्हारा चमक कम होता जाएगा और उसके बाद लगभग 15 दिन तुम्हारी चमक बढ़नी शुरू हो जाएगी। श्राप के निवारण के बाद चंद्रमा देव सोमराज ने वहां पर सोने का मंदिर बनवाया और ये मंदिर सोमनाथ मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। सोमनाथ का अर्थ सोम चंद्रमा और नाथ भगवान। सोमनाथ मंदिर के बारे में एक बात ये भी कही जाती है कि ये यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना प्राण त्यागा था। सोमनाथ मंदिर पहली बार किस समय में बना, इसके बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, पर फिर भी ये जानकारी जरूर प्राप्त है कि 649 ईस्वी में इसे वल्लभी के मैत्रिक राजाओं ने दोबारा बनवाया था। इस मंदिर को 700 ईस्वी में सिंधी के मुस्लिम सूबेदार अल जुनैद ने तोड़वा दिया। 815 ईस्वी में प्रतिहार राजा नागभट्ट ने इस मंदिर को दोबारा बनवाया। इस मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली थी। यह अपनी धन संपदा के लिए बहुत प्रसिद्ध था। सन 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी ने अपने 5000 साथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और 25,000 लोगों को कत्ल करके मंदिर की सारी धन दौलत लूट ले गया। महमूद के मंदिर लूटने के बाद राजा भीमदेव ने पुनः उसे दोबारा बनवाया। सन 1093 में सिरंदर राज जय सिंह ने भी मंदिर की प्रतिष्ठा और उसके पवित्रीकरण में भरपूर सहयोग किया। 1168 ईस्वी में विजयेश्वर कुमारपाल और सौराष्ट्र के राजा खंगार ने भी सोमनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण किया था। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने गुजरात पर हमला किया तो उसने सोमनाथ मंदिर को दोबारा तोड़ा। उसने पवित्र शिवलिंग को भी खंडित कर दिया था तथा सारी धन संपदा लूट लिया था। मंदिर को हिंदू राजाओं द्वारा बनवाने और मुस्लिम राजाओं द्वारा उसे तोड़ने का क्रम जारी रहा। सन 1395 ईस्वी में गुजरात के सुल्तानत मुजफ्फर शाह ने मंदिर को जमकर के लूटा। इसके बाद 1413 ईस्वी में उसके पुत्र अहमद शाह ने
भी यही किया। मुसलमानों के महान बादशाह औरंगजेब के काल में सोमनाथ मंदिर को 2 बार तोड़ा गया। पहली बार 1665 ईस्वी में और दूसरी बार 1706 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में मंदिर को तोड़वाने के बाद जब औरंगजेब देखा कि हिंदू अब भी उस स्थान पर पूजा अर्चना करने आते हैं, तो उसने 1706 ईस्वी में वहां दोबारा हमला करवाया और लोगों का कत्ल भी करवाया। भारत का बड़ा हिस्सा जब मराठों के अधिकार में आ गया तो सेना 1783 में इंदौर की मराठा रानी अहिल्याबाई द्वारा मूल मंदिर से कुछ ही दूरी पर पूजा अर्चना के लिए सोमनाथ देव का एक और मंदिर बनवाया गया। भारत को आजादी मिलने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी जूनगढ़ को 9 नवंबर 1947 को पाकिस्तान से आजाद कराया। उन्होंने सोमनाथ का दौरा किया और समुद्र का जल लेकर के नए मंदिर का संकल्प लिया। 1991 में भारत के पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने मंदिर में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। ये मंदिर 1962 में पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ था। महमूद गजनबी अफगानिस्तान के गजनबी राज का राजा था, जिसने धन की चाह में भारत पर 17 बार हमले किए। सन 1024 ईस्वी में उसने लगभग 5000 साथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। उस समय लगभग 25,000 लोग मंदिर में पूजा करने आए हुए थे। समकालीन इतिहासकार उताबी ने अपनी किताब यामिनी में गजनबी के सोमनाथ मंदिर पर हुए इस भीषण आक्रमण को लिखा है। उतबी के अनुसार आक्रमण में गजनबी को सोने के रूप में अकल्पनीय धन संपदा प्राप्त हुआ। जितना माल ऊंट घोड़ों पर लादा जा सका था लादा गया, बाकी छोड़ना पड़ा। उसने कई मंदिर तोड़ डाले और शिवलिंग को तोड़वा करके खंड खंड करवा दिया। इतना ही नहीं, करीब 50,000 हिंदुओं को कत्ल करवा डाला। हजारों स्त्रियों व बच्चों को गुलाम बना करके गजनी ले जाया गया, जहां बाद में गुलामों के बाजारों में उनकी नीलामी की गई। भयंकर लूटपाट करने के बाद गजनबी का कच्छ के कारण से वापस जाने के लिए निकल पड़ा। जब इस कत्ले आम की खबर हिंदू शासकों को सुनाई पड़ी तो उनका गुस्सा भड़क उठा। ऐसे में थार के राजपूत शासक भोजन ने लौटते हुए गजनबी को सबक सिखाने का निश्चय किया, लेकिन गजनबी को अब इस बात की खबर लगी तो वो रास्ता बदल करके कच्छ के रन से सिंध की ओर बढ़ गया। सिंध के जटों को भी इस रक्तपात की जानकारी मिल चुकी थी और साथ ही पता लग चुका था कि महमूद गजनबी सिंध के रास्ते गजनबी वापस लौट रहा है। ऐसे में सिंध के जट शासक भीमसेन जाट ने गजनबी की सेनाओं की घेराबंदी कर जबरदस्त हमले किए और गुलाम बनाए गए बहुत से स्त्री बच्चे छुड़वा लिए गए। जटों की भीषण आक्रमण ने गजनबी की शक्ति को ऐसी क्षति पहुंचाई कि जटों पर आक्रमण करने के लिए गजनबी और उसकी बची कुची अधमरी सेना 3 साल तक हिम्मत नहीं जुटा पाई। सोमनाथ मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ है। उसके ऊपर एक तीर रख करके संकेत किया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिणी ध्रुव के बीच में पृथ्वी का कोई भूभाग अर्थात जमीन नहीं है। चैत्र माह, भाद्र, कार्तिक माह, ये सब यहाँ श्रद्धा करने का विशेष महत्व बताया गया है। सोमनाथ के मंदिर की व्यवस्था और संचालन का कार्य सोमनाथ ट्रस्ट के अधीन है। मंदिर के पास 3 नदियों हिरन, कपिला और सरस्वती का महासंगम होता है। ये मंदिर रोज सुबह 6 बजे रात 9 बजे तक खुला रहता है।